कृष्णा। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान राशि गोचर करने जा रहे हैं 12 फरवरी से लेकर और 14 मार्च 2025। सूर्यदेव भगवान क्या जीवन पर आपके प्रभाव डालेंगे ये एक पूरा महीना, क्योंकि आपके कहां पर, आपके कर्म क्षेत्र अर्थात आपके व्यवसाय स्थान, पिता के स्थान पर गोचर करने वाले हैं, अपने पुत्र की राशि में गोचर करने वाले हैं। और पुत्र की राशि से आपके ठीक चतुर्थ भाव अर्थात स्वक्षेत्रीय दृष्टि डालेंगे, उसका भी प्रभाव क्या रहेगा आपके जीवन पर, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का आपके ठीक दसम भाव अर्थात पिता के स्थान पर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके दसम भाव पर यहाँ पर पिता के क्षेत्र में आपके गोचर करने वाले हैं, आपके कर्म क्षेत्र अर्थात पिता के स्थान पर। और देखिए पिता सूर्यदेव भगवान और शनिदेव महाराज में जो संबंध है वो शत्रुता के संबंध है। फिर भी यहाँ पर हम बात करें ना सूर्यदेव भगवान की, तो सूर्यदेव भगवान कभी भी शनिदेव महाराज से अपना बैर नहीं मानते हैं। शनिदेव महाराज सूर्यदेव भगवान से रुष्ट रहते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रभाव जो रहेंगे वो कुछ उल्टे भी रहेंगे और कुछ सीधे भी रहेंगे। तो यहाँ पर उल्टे सीधे हम दोनों प्रभावों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब इस प्रोग्राम में करते हैं कि अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों कैसे आपके जीवन पर एक महीना देखे जाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव देखा जाएगा ये थोड़ा सा उल्टा देखा जाएगा, यानी पिता के साथ संबंध जो है ये महीना आपके उत्तम अच्छे नहीं रहेंगे। पिता के साथ जो संबंध आपके हैं वो मधुर नहीं रहेंगे। पिता के साथ कुछ उतार चढ़ाव एक महीना देखने को मिलेगा। इसलिए पिता से संबंध जो है वो आप अच्छे बनाकर रखें। किसी भी प्रकार के अशुभ संबंध पिता के साथ में ना बनाएं या लड़ाई झगड़ा पिता के साथ में ना करें। यहाँ पर पिता की बात को मान के चलें तो आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को इस महीना मिलने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर पिता के आय मार्ग में, जैसे जो पिताजी आपके बिजनेस करते हैं वही आप बिजनेस करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रबलता देखी जाएगी, यानी कि बढ़ोतरी देखी जाएगी और ज़्यादा कुछ कहते हैं ना, कुछ ज़्यादा काम आ जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके व्यवसाय में आपको जो है काफ़ी अच्छे ग्रोथ है यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस महीना। यानी कि आपके पिता का व्यवसाय आप करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे लाभ जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का सबसे पहले देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राज्य तथा समाज में आपको जो है मान सम्मान जो है आपके, देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात की, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको जो है आपके जैसे सरकारी कार्य कुछ अटके हुए थे, बहुत दिनों से सरकारी कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे, गवर्नमेंट कार्य कुछ आपके अटके हुए थे जो आपके नहीं बन पा रहे थे, तो ऐसे कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। यानी कि कोई सैलरी रुकी हुई थी या कोई कागज़ आपका कहीं फंसा हुआ था, नहीं आ रहा था, या सरकार की ओर से कोई परेशानी आपको हो रही थी, वो आपको नहीं इस माह जो है आपकी नहीं देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ मान सम्मान में आपके जो है काफ़ी प्रबलता देखी जाएगी। मान सम्मान जो है आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। मान सम्मान में जो है आपके बढ़ोतरी देखी जाएगी। आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी, किंतु यहाँ पर परिश्रम के द्वारा ही आपको धन की प्राप्ति होगी। ये ध्यान दीजिएगा, आपको परिश्रम के द्वारा, थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा रहेगा तभी आपको धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर और देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है आपका जीवन जो है आनंदमयी, यानी कि जीवन में जो ये महीना आपके लिए काफ़ी आनंदमयी होगा, काफ़ी अच्छा आनंद जो है आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपके दसम भाव पर आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता आपको प्राप्त होती हुई या मान सम्मान जो है आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कभी कभी इस महीने में आपको जो है आपको थोड़ा मान सम्मान आपका कम भी होता हुआ दिखाई देगा कभी कभी इस गोचर से, यानी कि एक महीना 14 मार्च तक रहेंगे तो कभी कभी मान सम्मान में आपके ठेस भी पहुंच सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा।
फिलहाल में मान सम्मान आपका काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। यहाँ पर आपके जो है सूर्यदेव भगवान एक दृष्टि भी सूर्यदेव भगवान के पास है। हमने आपको प्रोग्राम में पहले ही बताया कि सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो देखिए, सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान आपके कहाँ पर डालेंगे, कौन से भाव पर डालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर, जीवन में सुखों के भाव पर दृष्टि सूर्यदेव भगवान की पड़ेगी, जिसके कारण आपको मित्रों का सुख, आपके मित्रों का सुख जो है इस माह आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों में आपका, कहीं मित्र यारों में पैसा आपका धन फंसा हुआ है, वह धन आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा, वो धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाएगा। कहीं अगर आपका मित्र यारों में पैसा आपका फंसा हुआ है, कहीं धन फंसा हुआ है, तो वह धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। सीधा सीधा हमारा कहने का मतलब है कि मित्र यारों में पैसा हुआ, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। उसी के साथ ही साथ कोई जैसे वाहन या प्रॉपर्टी या मकान कुछ आप खरीदने वाले थे, तो संभवतः ही खरीद पाएंगे। ऐसा क्यों कर पाएंगे, ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि सूर्यदेव भगवान स्वक्षेत्रीय दृष्टि डालेंगे, अर्थात अपने ही घर को सूर्यदेव भगवान अपने ही घर को यहाँ पर देखेंगे, जिसके कारण जो है आपको कोई वाहन आप खरीदने वाले थे, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले थे, या कोई घर खरीदने वाले थे, तो संभवतः ही आप जो है ये चीज़ें आप जो है खरीद पाएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपकी माता जी का स्वास्थ्य अगर बहुत दिनों से खराब चल रहा था, यानी कि माता की हेल्थ आपकी खराब चल रही थी, उसमें कुछ सुधार नहीं हो रहा था, तो उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। माता की ओर से, पिता की ओर से आपको हेल्प नहीं प्राप्त होगी, किंतु माता के पक्ष से आपको काफ़ी हेल्प जो है इस महीना प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपकी माता जी से आपको काफ़ी हेल्प जो है इस महीना आपको मिलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आप देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि जो विद्यार्थीगण हैं, विद्यार्थी गणों का काफ़ी अच्छा पढ़ाई में मन लगता हुआ नजर आएगा। कहीं एग्ज़ाम वगैरह है, तो एग्ज़ाम किसी भी स्कूल में जाएंगे वहाँ पर काफ़ी आपको हेल्प जो है प्राप्त हो सकती है, ये संभावना थोड़ी सी आपके लिए बन जाती है। उसी के साथ ही साथ सांस संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर रहे थे, हृदय संबंधी या श्वास संबंधी, तो उसमें भी काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप जो है ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्या प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ में रोजाना उगते हुए सूर्यदेव भगवान के दर्शन करने चाहिए, रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। उसी के साथ ही साथ में आप जो है क्या उपाय कर सकते हैं सूर्यदेव भगवान के लिए, आप लाल गाय को गेहूँ का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालिए और लाल गाय को खिलाइए। इससे भी सूर्यदेव भगवान का फल जो है काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा रहता है। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें, और प्रभु से कामना करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का सभी दर्शकों पर उत्तम अच्छा प्रभाव जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।